कहानी के शुरू में हम हमारे लौंडे को देख पाते हैं जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का काम करता है, लेकिन उतने पैसे में भी वो एक अच्छी जगह रह नहीं सकता, इसलिए उसे एक सस्ती सी जगह रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ रोज लोगों की आवाज से वो सो नहीं पाता और आज तो दूसरे कमरे में एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ गैंग बैंग कर रहा है और इन सब से परेशान होकर वो फाइनली सोचता है वो इस जगह को छोड़ देगा। और जब वो रहने के लिए जगह ढूंढने जाता है तब वो एक सुंदर सी लड़की से मिलता है, लेकिन दोनों ही एक ही तरफ से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों ही जा नहीं पा रहे होते हैं। तो हमारा लौंडा जेंटलमैन की तरह रुक के उस लड़की को जाने बोलता है, तो वो लड़की उसे थैंक यू बोल के उसके सामने से चली जाती है और हमारा लौंडा सिर्फ सोच रहा होता है वो कितनी सुंदर है। और इसके बाद जब वो रहने की जगह देखने जाता है तब सारे जगह उसके बजट से ऊपर होते हैं। तो वो लैंडलेडी बोलती है तुम्हें 90,000 के नीचे तो इस शहर में कोई जगह नहीं मिलने वाला। तो हमारा लौंडा उदास होकर वहां से चला जाता है और सोचता है उसे शायद से उस घटिया सी जगह रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कॉल करके उसे जूस पीने के लिए बुलाता है और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक साथ देख पाते हैं। तब हमारा लौंडा उसके दोस्त से पूछता है उसे क्या कोई रूममेट चाहिए। उसका दोस्त बोलता है नहीं, वो अपने अलावा अपने घर में सिर्फ लड़कियों को ही रखेगा। ये सुन के हमारा लौंडा उसे गाली देता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे रुक के पीछे मुड़ने को बोलता है, जहाँ हमारा लौंडा एक सुंदर सी लड़की को देख पाता है जो उसे देखकर हंसती है और हमारा लौंडा फिर से जल्दी से घूम जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है तू इस तरह से उसे क्यों देख रहा है, तू अगर पकड़ा जाता तो हमारा लौंडा बोलता है पकड़ा जाता तो क्या, मैं उससे बातें थोड़ी ना करने वाला हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है हम दोनों यहाँ एक्शन करने आए हैं, तू मुझे सिर्फ देख। और वो उन दोनों लड़कियों के साथ बातें करने चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो उन दोनों को अपने टेबल पे लेके आता है और वो सुंदर सी गोल्डन बालों वाली लड़की हमारे लौंडे को थोड़ा साइड हटने को बोलती है और वो उसके साइड में आके बैठ जाती है। इसके बाद सभी मिलके पीते हैं, थोड़ा बातें करते हैं और थोड़ा पीते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है ये दोनों बहुत समय से आइसक्रीम लेने गए हैं और हमारा लौंडा और वो गोल्डन बालों वाली लड़की उन लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो वो गोल्डन बालों वाली लड़की हमारे लौंडे से बोलती है उन लोगों को भी शायद जाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ की मैनेजर आती है और उन लोगों को बिल पे करने को बोलती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की बिल पे कर रही होती है और हमारा लौंडा थोड़ा फिर से जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है, लेकिन बिल का अमाउंट सुन के उसकी फट जाती है। तो वो लड़की बिल पे कर देती है और इससे शर्मिंदा होकर हमारा लौंडा उस लड़की से माफी मांगता है। तो वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, तुम दूसरी जगह पे कर देना। ये सुन के हमारा लौंडा डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं, और उसे नहीं पीना। वो पी तो सकता है लेकिन अगर वो पीता है तो वो मर जाएगा। तो वो लड़की उसकी हाथ पकड़ के बोलती है क्या वो उसके घर जाना चाहेगा। ये सुन के हमारा लौंडा सिर्फ सोचता है और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को उस लड़की के घर देख पाते हैं, जहाँ वो लड़की बिना कुछ बोले हमारे लौंडे को अपने कमरे में ले जाके, और समझ जाओ इसके बाद क्या क्या होता है। और इसके बाद सुबह होती है और हमारे लौंडे की आंख खुलती है। वो अपने आप को खुल्लम खुल्ला देख के शॉक हो जाता है, लेकिन जब वो साइड में देखता है तब उसे सब कुछ याद आता है। वो सोचता है ये तो एक सपने जैसा था, लेकिन अभी मुझे जोर से सुसु आई है। और इसलिए जब वो कमरे से बाहर निकलता है तब वो एक लड़की को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे तो उसने पहले भी देखा है। इसलिए वो सोचता है उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की उसके नंगे बदन को देख के शर्मा रही होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर मैंने नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ओके, बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।